आज हम आपको एक ऐसी गूढ़ गाथा सुनाने वाले हैं जो सीधे बॉलीवुड के दिल से जुड़ी है और इसका केंद्र है हमारी सबकी प्यारी ऐश्वर्या राय बच्चन। हाँ जी, वही ऐश्वर्या जिन्होंने कभी पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती से धूम मचा दी थी। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि उनका 51st बर्थडे बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे मानो भूल ही गए। बच्चन फैमिली से लेकर इंडस्ट्री तक चारों तरफ खामोशी क्यों? क्या ये सन्नाटा सच में बॉयकॉट की घंटी बजा रहा है? जी हाँ, ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम आते ही फिल्म देवदास की पारो या जोधा अकबर की जोधा याद आ जाती है। लेकिन अजीब बात यह है कि 1 नवंबर को उनके बर्थडे पर इंडस्ट्री के बड़े नामों ने उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई देना भी मुनासिब नहीं समझा। अब ये कैसे हो सकता है? शाहरुख खान जिन्होंने ऐश्वर्या के साथ देवदास में 4 चांद लगाए, वो भी एक बधाई का मैसेज नहीं भेज पाए। और बच्चन परिवार, उफ, ये तो और भी दिलचस्प है। हर साल ऐश्वर्या के फैंस पूरे दिन इस उम्मीद में रहते हैं कि शायद बच्चन फैमिली की ओर से कोई पोस्ट, कोई मैसेज आएगा। पिछली बार तो बवाल मचने के बाद अभिषेक बच्चन ने हड़बड़ाकर एक बर्थडे मैसेज डाला था, लेकिन इस बार सन्नाटा, मानो कह रहे हो ऐश्वर्या आपके लिए हमारी व्हाट्सएप की भी लिमिट खत्म हो चुकी है। अब देखिए, अभिषेक बच्चन को देखकर तो लगता है कि वो काफी कंफ्यूज्ड हैं कि वो अपनी शादी को बचाएं या पब्लिक के सवालों का जवाब दें। अब भला कैसे हो पाएगा? सोशल मीडिया पर लोग लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर ऐश्वर्या को जन्मदिन की शुभकामनाएं क्यों नहीं दी गई। और भले ही अभिषेक मियां मीडिया में अपनी शादी की अंगूठी दिखाते फिरें, लेकिन शादी का असली हाल तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खामोशी बयां कर रही है। अब बात करें बॉलीवुड के दूसरे स्टार्स की, तो रकुल प्रीत सिंह और काजोल जैसी कुछ गिनी चुनी हस्तियों ने तो ऐश्वर्या को विश किया, पर बाकी रणबीर कपूर, अनिल कपूर, करण जौहर और यहाँ तक कि सोनू सूद, जिन्हें ऐश्वर्या ने रक्षाबंधन पर राखी बांधी थी, वो भी चुप्पी साधे बैठे रहे। और शाहरुख खान, वो भी जैसे अपनी पारों को भूल ही गए। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सन्नाटा क्यों? क्या बच्चन फैमिली ने ऐश्वर्या का बायकॉट किया है और अब बॉलीवुड भी इसी राह पर चल पड़ा है? ऐश्वर्या अब वो चढ़ता सूरज नहीं है और हमारे बॉलीवुड का तो रिवाज ही यही है, सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है। अब चलिए ऐश्वर्या के करियर पर एक नजर डालते हैं। जब 2007 में उन्होंने अभिषेक से शादी की, वो अपने करियर के पीक पर थी, लेकिन फिर मम्मी बनने के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। उसके बाद से उनके करियर का ग्राफ नीचे की ओर झुकता चला गया। पिछले 9 सालों में सिर्फ 4 फिल्में, और वो भी कुछ खास असर नहीं छोड़ पाई। बात सीधी सी है दोस्तों, ऐश्वर्या राय अब बॉलीवुड के लिए वही पॉपकॉर्न के टुकड़े की तरह हो चुकी हैं, जो फिल्म खत्म होते ही सीट के नीचे गिरकर छुप जाता है। अब ना कोई उस पर ध्यान देता है, ना ही उसे उठाने की जरूरत महसूस करता है। और यही सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इस पूरे बायकॉट में बच्चन फैमिली का हाथ है? क्योंकि देखिए, बच्चन परिवार का बॉलीवुड में रुतबा जबरदस्त है। अमिताभ बच्चन का एक इशारा और पूरा बॉलीवुड उनके साथ कदम से कदम मिलाने को तैयार। क्या इसीलिए ऐश्वर्या को बर्थडे विश नहीं किया गया, ताकि बच्चन परिवार से रिश्ते मीठे बने रहें? लेकिन सवाल यह है कि आखिर बच्चन परिवार ने अपनी बहू को इतना इग्नोर क्यों किया? ऐश्वर्या जैसी एक्ट्रेस जिनका नाम एक समय पर सबकी जुबान पर था, अब इतनी पराई कैसे हो गई? क्या सच में कुछ खटपट है? और फिर बॉलीवुड का इस पर चुप्पी साध लेना भी संदेह को और हवा दे रहा है। और अब जब सब अटकलें लगा रहे हैं, तो सिमी गरेवाल ने भी एक बयान ठोक दिया। उन्होंने कहा, भाई लोगों को कुछ पता नहीं अंदर की असलियत क्या है, इसलिए बेमतलब की बातें बनाना बंद करो। अब ये असलियत क्या है, ये तो सिमी जी ही जाने। लेकिन जब एक्ट्रेस खुद इस बारे में कुछ नहीं कह रही, तो हम अंदाजे लगाते रहेंगे। अब सच्चाई तो खैर बच्चन परिवार और ऐश्वर्या ही जाने। लेकिन ये जो मूक बॉलीवुड और गुमसुम बच्चन परिवार का रुख है, उसने इस गॉसिप को खूब मजेदार बना दिया है। आखिरकार हमारी फिल्म इंडस्ट्री में वही चलता है जो पब्लिक देखना चाहती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास पेशकश, ऐश्वर्या और बच्चन परिवार का ये अनकहा ड्रामा। और बॉलीवुड की इस खामोशी में क्या सच है, क्या झूठ, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने विचार नीचे कमेंट में बताइएगा। क्या आप मानते हैं कि बच्चन परिवार और बॉलीवुड ने सच में ऐश्वर्या का बायकॉट किया है, या फिर ये सिर्फ महज अफवाहें हैं? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो 1 नवंबर का दिन था ऐश्वर्या राय बच्चन के 51st बर्थडे का, पर बच्चन परिवार की इमोशनल इंटेंसिटी का ऐसा अद्भुत नजारा देखने को मिला कि लोग बस देखते ही रह गए। मीडिया तो मानो ऐश्वर्या के बर्थडे का काउंटडाउन कर रहा था, ढेर सारी तस्वीरें, हैप्पी बर्थडे पोस्ट और फैंस का प्यार। लेकिन दूसरी ओर बच्चन परिवार मानो किसी और ही ग्रह पर बसा था, जहां ऐश्वर्या का जन्मदिन बैन कर दिया गया हो। सबसे पहले अभिषेक बच्चन, ये वही शख्स हैं
जो अपनी आने वाली फिल्म के प्रमोशन में इतना मगन थे कि उन्हें शायद याद ही नहीं रहा कि आज बीवी का बर्थडे भी है। सोशल मीडिया पर तो रोज अपने डांस मूव और स्वैग दिखा रहे हैं, पर अपनी धड़कन को हैप्पी बर्थडे तक कहने का वक्त नहीं मिला। फैंस सोचते ही रह गए, भाई इतने प्रमोशंस कर रहे हो, बीवी को लेकर एक लाइन तो लिख देते। अब बात करें बिग बी की। अमिताभ बच्चन जो सुबह उठते ही ट्वीट करने का महायज्ञ शुरू कर देते हैं और सोने से पहले तक उसमें लीन रहते हैं। किसी भी मुद्दे पर टिप्पणी करने का उनका फेवरेट टाइम पास है, लेकिन ऐश्वर्या के बर्थडे पर वो टाइम पास भी लापता हो गया। ऐसे में लोग हैरान थे, बिग बी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अब आते हैं श्वेता और जया की ओर। यहाँ तो किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि ये दो सास बहू सीरीज की मुख्य किरदारें कुछ भी बोलेंगी। श्वेता को तो शायद अतरंगी सिंड्रेला बने फिरने से ही फुर्सत नहीं मिल पाती, और जया जी शायद सोच रही थी बहू तो बहू ही रहेगी, हमारी श्वेता ही हमेशा प्राइम टाइम क्वीन है। तो जब बच्चन परिवार ऐश्वर्या के बर्थडे पर दिवाली के नाम पर सेलिब्रेशन के लिए बाहर तो निकला, लेकिन जैसे पूरे परिवार ने इस तरह का रूड बिहेवियर दिखाकर ऐश को बायकॉट कर दिया। इस अद्भुत बर्थडे आइसोलेशन ने फैंस को शॉक कर दिया और र्यूमर्स का तड़का और भी तेज कर दिया। क्या सच में ऐश्वर्या और अभिषेक का रिश्ता इतना ठंडा हो गया है कि एक बर्थडे विश भी भारी पड़ रहा है? और सबसे मजेदार बात, पिछले महीने अमिताभ बच्चन के बर्थडे पर बहू ऐश्वर्या ने पूरी शिद्दत के साथ अपने ससुर जी को विश किया था, और यहाँ कोई भी बच्चन ऐश्वर्या को बधाई देने का नाम तक नहीं ले रहा। तो ऐश्वर्या के प्रति बच्चन परिवार के इस रवैये पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो सुनिए बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित सास बहू शो की असली कहानी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की 51 साल पुरानी शादी की, जो अगर हुई ही नहीं होती तो शायद सदी के महानायक आज और भी ज्यादा हंसमुख होते। लेकिन क्या करें, पंडित जी ने तो तभी शादी के लिए मना कर दिया था, पर किस्मत का खेल देखिए, शादी फिर भी हो गई। जया बच्चन, जिन्हें बॉलीवुड में उनके गुस्से और तेवरों के लिए जाना जाता है, ने एक बार खुद अपनी नातिन के शो में कहा था, अमिताभ मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। अब भला अमिताभ जी क्या बोलते, बेचारे 51 साल से उसी दोस्ती में ही फंसे हुए हैं। दोस्ती का आलम यह है कि जो पंडित जी ने कभी अमिताभ को बंगाली ब्राह्मण न होने के कारण शादी के लायक नहीं समझा, आज वही पंडित होते तो शायद हाथ जोड़कर अमिताभ से माफी मांगते कि भैया माफ करो, मुझसे गलती हो गई, आपको बचा नहीं सका। जया जी की मां ने जोर दिया कि शादी बंगाली रीति रिवाज से हो, पर पंडित जी ने कहा कि नहीं भाई, ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि अमिताभ बंगाली ब्राह्मण नहीं है। अब हम सोच रहे हैं कि अगर पंडित जी की बात मान ली जाती तो अमिताभ बच्चन आजकल हर शुक्रवार को नई फिल्म का पोस्टर रिलीज कर रहे होते, और जया जी शायद किसी बंगाली साड़ी के कलेक्शन में बिजी होती।